हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी के जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी को देखेंगे। सेट नंबर 4 22/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस सभी बुक को सेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। आज सेट नंबर 4 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो 26 से स्टार्ट है। इसमें रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। इसमें कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कव्वाली। और इसमें कुछ हम देख लेते हैं। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सत्य के मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा किसकी रचना है। यह महात्मा गांधी की रचना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और हम लोग देख लेते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का पुस्तक है। और सी नंबर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। और डी में है नरेंद्र मोदी का पुस्तक है आपातकाल में गुजरात और ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 को देखते हैं। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यूके के संविधान से ये लिया गया है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था आदि के प्रावधान भी ब्रिटिश से ही प्रेरित हैं। अब चलिए क्वेश्चन 29 को देखते हैं। डैश प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। और इसका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी होगा, यानी शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। डैश सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं है। 30 का आंसर नंबर सी होगा, आंसर सी होगा राजस्व रसीदें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है। 31 का ये ऑप्शन होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लक्षद्वीप द आइलैंड डैश में स्थित है। 32 का ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप आइसलैंड अरब सागर में स्थित है। 32 का सी होगा। लक्षद्वीप में सिर्फ 10 द्वीपों में आबादी है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी डैश दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। यानी 33 के सी होगा, 33 के नहीं सॉरी बी नंबर होगा सुनील छेत्री इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। डैश पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 34 का कार्यशील। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा वायरोलॉजी।
अब चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को किया जाता है। और चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। 36 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 से देखेंगे। जब किडनी सही तरीका से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी 37 का डी होगा, डायलिसिस क्रिया कहा जाता है 37 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखें। जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? 370 दिया गया था, जो अब हट चुका है। 39 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, रंध्र कहते हैं, रंध्र। अब 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? यानी 40 का सी राइट आंसर होगा, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे। 41 नंबर। डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं? गुज्जर बकरवाल, ऑप्शन नंबर डी, गुज्जर बकरवाल। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 42 नंबर। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? 42 के डी, सोना सबसे अधिक तन्य है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल कौन से शहर में स्थित है? 43 का बी, जयपुर होगा, 43 का बी, जयपुर। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें डैश सर्वोच्च है? यानी 44 का ऑप्शन ए होगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? 45 का ये होगा, टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। वे जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन 45 हो गया। अब 46 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? यानी 46 का डी होगा, 46 का डी होगा, गंगा। यानी सिंधु की उपनदी नहीं है गंगा, बाकी रावी, झेलम, चिनाब सिंधु की उपनदी है। अब चलिए 47 क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं? 47 का डी होगा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? 48 का डी होगा, कैल्शियम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? या डी होगा इसका, बनारस और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में स्थित है, कुछ हम लोग देख लेते हैं। और श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देख लेते हैं। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? 50 का ये होगा MS धोनी है, MS धोनी। अब हम लोग को 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला सेट देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।